बिहार की राजनीति में युवा राजनेताओं की धूम। तेजस्वी, चिराग, कन्हैया और प्रशांत से जगी बड़ी उम्मीदें। जेपी आंदोलन के युवा चेहरे अब हुए पस्त। नई राजनीतिक पौधे से जगी नई उम्मीदें। 2025 की विधानसभा बनेगी युवा प्रफुल्लता का मंच। भारत की राजनीति में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस आंदोलन ने बिहार को कई कद्दावर नेता दिए। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद नाम प्रमुख रहे। आपातकाल के विरोध में जेपी ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, उसने भारतीय राजनीति में कांग्रेस वर्चस्व को चुनौती दी और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवाई। जेपी आंदोलन से निकले नेता दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे, लेकिन अब वहां पीढ़ी बूढ़ी हो चुकी है या राजनीतिक से बाहर हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि अब उनके उत्तराधिकारी और कुछ नए चेहरे बिहार की राजनीति में नया रंग भर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस युवा नेतृत्व के अहम चेहरे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी राजनीति में आने की चर्चा है। सिर्फ राजनीतिक घरानों की उत्तराधिकारी ही नहीं, कुछ बाहरी युवा चेहरे भी उभरे हैं, जिनमें प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार प्रमुख है। ये युवा नेता नई राजनीतिक सोच और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि रास्ता उनके लिए भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पास हालांकि कोई प्रभावशाली युवा चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी युवा माने जाते हैं, पर उनकी स्वीकार्यता सीमित जातीय समूहों तक ही है। बिहार में अब राजनीतिक विमर्श बदल रहा है। अब बात होती है नौकरी, आर्थिक विकास और पलायन रोकने की। युवा नेता राज्य के युवाओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर युवाओं को आकर्षित किया था। महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का भी दावा किया है। आने वाले 2025 के चुनाव में भी वे 100% अधिवास नीति और रोजगार के मुद्दे को केंद्र में रखने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन सुराज के नाम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है, राज्य में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी पदयात्रा ने उन्हें जनता के बीच काफी लोकप्रियता दिलाई है। वे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उधर चिराग पासवान भी अब बिहारी फर्श की नीति को अपनाते हुए बिहार की राजनीति में अपना स्थान मजबूत करना चाहते हैं। उनका फोकस अब केंद्र से ज्यादा बिहार पर है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। युवा नेता न केवल नई उम्मीदें जगा रहे हैं, बल्कि राज्य के राजनीतिक विमर्श को भी नई दिशा दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई युवा नेता सत्ता की बागडोर संभालता है या फिर अनुभव की दलील देकर बुजुर्ग नेताओं को मौका दिया जाएगा। ब्यूरो पॉलिटिक्स प्लस।